नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा अब इतना तूल पकड़ चुका है कि चंपत राय के दो लेटरों ने सीधा सीधा मोदी को फंसा दिया है। जितना आरएसएस और बीजेपी चंपत राय को बचाने का प्रयास कर रहा है, उतना ही बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ यूपी में नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे ये आम बात अब आम जनमानस तक पहुंच रही है। इधर मेरठ में एक दलित उत्पीड़न को लेकर एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। प्रशासन बार बार उस प्रदर्शन को लेकर रोकना चाह रहा था, बातचीत करना चाह रहा था। इतने में कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस कप्तान को गुस्सा आ गया और वो पुलिस की गाड़ी में चढ़े और एक दलित युवक की ताबड़तोड़ फील्डिंग कर दी। दे झप्पड़, दे थप्पड़, दे थप्पड़। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सवाल उठने लगे। अब चंपत राय तो मोदी को फंसाए बैठे हैं और मेरठ के एसएसपी ने दलित समुदाय को लेकर फंसा दिया योगी आदित्यनाथ को। बड़ी बीजेपी मजे में आ गई थी। कल परसों कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का महासचिव नियुक्त करके दलित समर्थक होने की एक भूमिका बनाई थी। लेकिन आज जो मेरठ से आवाज उठी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में दलित है, या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में दलित उतने ज्यादा वोटर नहीं है, लेकिन वो सीट हराने जिताने में सब जगह सक्षम है। ऐसे में इन दोनों मामलों ने बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है। आलोक सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? चंपत राय से मोदी की साख कितनी ऊपर नीचे हो रही है, और इस मेरठ के प्रकरण से जो बीजेपी अपनी आबरू बचा रही थी कृष्ण मोहन के नाम पर, क्या वो धूमिल होती दिख रही है? नहीं, पहले सवाल का जवाब पहले। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, 5-6 बार के सांसद हैं। फिलहाल उनके बेटे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है कि अयोध्या में हर एक दुकानदार जानता है कि असली गुनाहगार था। उन्होंने आगे एक और बयान दिया कि अब असली गुनाहगार को बचाया गया तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। समझ लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ हकीकत समझिए, जिस तरह से चंपत राय जी को क्लीन चिट दी गई है और ट्रस्ट में किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ अनिल मिश्रा और चंपत राय बंसल का इस्तीफा हो गया और कोई कार्रवाई नहीं है। उससे जनता बहुत नाराज है। और योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं 6 लड़कों ने चोरी की और 2 लोग जो है अयोध्या को बदनाम कर रहे हैं। उनका इशारा किसकी तरफ है सब जान रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और कांग्रेस ने कभी राम को काल्पनिक बनाया, राम सेतु को काल्पनिक बताया। ऐसे रामद्रोही लोग अयोध्या धाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और गांव-गांव, मोहल्ले, हर चौराहे पर जनता बोल रही है कि भैया ये राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। विपक्ष के लोग खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आईपी सिंह, वो तो
बकायदे ट्वीट में लिख रहे हैं साहब, मैं पढ़ के सुना रहा हूं उनका ट्वीट, बड़ा ही जो उन्होंने लिखा है, मैं आपको दिखा रहा हूं उनका ट्वीट। ये ट्वीट बड़ा चौंकाने वाला है। वो कह रहे हैं असल में नागपुर आरएसएस ही चोर है। सुन लीजिए, असल में नागपुर आरएसएस ही चोर है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के करीबी निपेन मिश्रा ने कहा कि मैनेजमेंट में कमियां थी। मैं इस व्यक्ति को स्टोरी का सबसे बड़ी दोषी मानता हूं, क्योंकि ये आदमी देश की ब्यूरोक्रेसी का मालिक रहा है। आज यह बात बोल के वो अपना पल्ला झाड़ रहा है, जबकि कोई कमी थी तो उसको यह बात पहले बोलनी चाहिए थी। कुल मिलाकर कहानी यह है कि चंपत राय को निशाना बनाकर बीजेपी और आरएसएस की साख बचाने की कोशिश हुई और अब असल अपराधियों को बचाकर अब आरएसएस और बीजेपी ट्रस्ट अपने नए सिपाहीदारों को घुसाना चाहते हैं। तो कुछ ये बात है ना। और वो बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये बिल्डिंग दिखा रहे, देखिए जरा बिल्डिंग ध्यान से देखिए, बिल्डिंग ये बड़ी सी बिल्डिंग दिखा रहे हैं वो। हाँ हाँ, लंबी तंगड़ी है, काफी कई मंजिलों की है। तो हालत बड़ी बुरी है भाई साहब, बड़ी बुरी है साहब, क्या कहा जाए। क्या बोला जाए बताइए। और आपने सही कहा, कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का कार्यकारी महासचिव बनाया गया है सर, ध्यान दीजिएगा। ट्रस्ट का कार्यकारी महासचिव कृष्ण कुमार को बनाया गया और बताया गया कि दलित हैं और आरएसएस और बीएचपी और सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट में एक दलित को, पढ़ा लिखा दलित आईएफएस, उसको ट्रस्ट का लेकिन कार्यकारी महासचिव नहीं, उनके मुंह से निकल गया कि ये संघ का ही पैसा है सब। बड़ा मजम्मत हो गई है उनके बयान की। अरे भाई, अच्छा ये बताइए, सीधे साधे आदमी के मुंह से सच निकल जाता है तो अब हम क्या कहें, सच उन्होंने बताया भाई। और सुनिए, अभी इन्होंने मुझे 30 सेकंड दे दो। हम लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि भैया ज्यादा बुरा मत किसी को बोलना, हमारी जिभा पे कभी कभी सरस्वती सवार होती है। चंपत राय ने कहा कि हम कलंक लेकर अयोध्या से नहीं जाएंगे। गोपाल राव ने कहा कि हम कैसे छोड़ दें ट्रस्ट, वो कह रहे हैं हम 15 तारीख को अयोध्या भी छोड़ जाएंगे। और देखो, आपको बता दें कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, शिलान्यास हो रहा था, सभी गैर मुहूर्त के हो रहा था और इसको शंकराचार्यों ने मना किया। पहले लोकसभा हार गए, फिर नहीं माने, अब विधानसभा आ रही है, तो फिर वहां अयोध्या में बेईमाना करके जीत कर फिर दर्शाना चाहा कि हम चुनाव जीतेंगे। तो इस बार राम ने ये चाल चली कि बेटा चुनाव से पहले हम आएंगे मैदान में। अब मैदान में आ गए हैं और सर, निशिकांत इस मामले में नहीं कूदते तो शायद हल्का पड़ जाता। निशिकांत ने इस मामले में कूदकर और ज्यादा आग में घी का काम किया है। अब ये मामला घर घर तक जाएगा और पिछड़ों ने इसे अपनी इज्जत आबरू पे ले लिया कि अखिलेश पिछड़े समाज से आते हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं, इसलिए निशिकांत दुबे उन पर हमलावर हैं। और उनके कभी टीपू, कभी कहते हैं कि आपका किस प्रपत्र में टीपू नाम है, उन्हीं का वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें 982 कौल का जिक्र है और सबने मन से ले नहीं ली ये बात। तो निशिकांत दुबे बीजेपी का खेल खराब करने जा रहे हैं। झारखंड में तो कुछ कर नहीं पाए, अपने ही शहर का मेयर झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुन जाता है वहां तो, लेकिन दूसरे राज्यों में चुनाव आता है तो कूद पड़ते हैं। तो मैं ये आपसे सवाल जो पूछ रहा था कि कृष्ण मोहन जी को बनाकर क्या मेरठ का मामला सुलझा पाएंगे? मेरठ में तो एसएसपी साहब ने फंसा दिया बीजेपी। अब वहां एक दलित बेटी के लिए लोग न्याय मान रहे थे, उनके परिजनों पे ऐसा दावा किया जा रहा है, वहां जबरदस्त लाठीचार्ज हो गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी में घुसकर भी एसएसपी साहब ने मारा है। एक वकील साहब जो थे वो
इनकी प्रताड़ना से तंग आकर जान देना चाह रहे थे, ये भी खबरें आ रही हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जानते हैं इस मामले में कितना सेंसिटिव है। लोकसभा चुनाव में यही दलित छटक गए थे भारतीय जनता पार्टी से, बसपा से भी छटक गए थे और ये चले गए थे इंडिया गठबंधन की तरफ। तो मेरठ के एसएसपी साहब ने फंसा दिया। और अभी तो देखिए, ये तो शाम की घटना है, कल देखिए सूरज उगते क्या क्या कहानी होने वाली है। मतलब चारों तरफ से। सर कभी कभी हमें यह लगता है कि जैसा कांग्रेस के खिलाफ 2012 में माहौल बना, 2016 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बना, ऐसा ही माहौल अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश स्तर पर और उत्तर प्रदेश में खासकर बना हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो राम मंदिर घोटाला वाला जो मामला हुआ है, और एक राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ, अगर गोदी मीडिया की सच मानित सच तो पता चला इन लोगों ने चंदा में फर्जी रसीद छपवा रखी थी। लोगों से चंदा लेते थे मंदिर के नाम पे, फर्जी रसीद काट के दे दिया करते थे। अब आप सोचिए कितना बड़ा घोटाला चल रहा था। सर आपको याद होगा कि राम मंदिर के नाम पर अक्षत और चावल घुमाए गए थे घर घर। पता नहीं कितने ग्रुप फर्जी रसीदें लेकर उस समय दौड़ रहे थे। अब यही तो बात है ना साहब, अभी कितना बड़ा घोटाला है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। जिन्होंने चंदा दिया उनको फर्जी रसीद थमा दी गई होगी, कितनों को थमाई दी गई होगी। और अंधभक्तों की बात छोड़ो, और जीतू पटवारी ने कहा कि हमारे 1100 रुपया चंदा गया है वो वापस कर दो। दो चार लोग आ गए मैदान में 11,000 रुपया दे देंगे। हमें क्या मालूम, इतना बढ़िया होना था तो हम भी 1100 की 10-20 रसीदें कटवा लेते, अभी 11,000 रुपया खटाखट आ जाते। नहीं ऐसे देखिए, सब बातें ना करिए भाई। नेता लोग जो कर रहे हैं करें, हम लोग तो प्रभु श्री राम में पूरी आस्था रखते हैं। हमने जो भी दिया है या नहीं दिया है, जो भी है सब, जो भी सर, अरे सर किसी की आहत हो रही है आस्था, किसी ने चंदा दिया, चंदा चोरी की रिपोर्ट पहुंच रही है, तो उस पर ये अंधभक्त क्यों हड़बड़ा रहे हैं? उसे अपना सवाल करने दो ट्रस्ट से, इसमें क्या बुरी बात है? ये तो आप बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं शिव कुमार जी, निशिकांत दुबे कूदे नहीं कुदवाए गए। और टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से बात की, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। आज फिर रिपब्लिक में भिड़ गए थे हमसे अजय लोग। हमने कहा भाई साहब बातें ना करो, सबूत सामने करो। एक हफ्ते से लोग लगा रहे हैं। अरे भैया, टिन्नू यादव की कॉल रिपोर्ट मिलने में कितना टाइम लगेगा? कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता, ना हो कॉल रिकॉर्ड तो मिल सकता है ना साहब, कि किसने किसको फोन किया, और कौन सा ऐसा मोबाइल ऑपरेटर है जिसकी हिम्मत ऐसी हो कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के आंखों के तारे, अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने वाले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस, जिनके भक्त कहते हैं कि सूरज भी निकलता है तो अमिताभ यस जी का ध्यान रखता है, ऐसे शक्तिशाली अमिताभ यस के वो चप्पल पहन के इनकाउंटर करने वाले सर्वशक्तिशाली शाही साहब जो डीएसपी है, इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर जो डिप्टी एसपी बने हैं, उनके ऑफिस का कोई चपरासी चला जाएगा तो कॉल डिटेल मिल जाएगा। अब ऐसे सुनने में आता है ये सरकार बहुत से पत्रकारों का फोन रिकॉर्ड करती है। तो भैया रिकॉर्ड कुछ किए हो और कॉल डिटेल सार्वजनिक करो। 6-7 दिन से हल्ला क्या मचा रहे हो भाई, क्या हल्ला मचा रहे हो? और टिल्लू यादव के ऊपर क्या सबूत निकला बताओ ना, सबूत सामने पेश करो, कोर्ट में रखो, उसको सजा देगी। आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हो, सिर्फ सबूत अगर कोर्ट में नहीं आएगा। हम भी चाहते हैं
कि चंदा चोरी करने वालों को के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन यहां तो जनता समझ रही है कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया है। अब बताइए, ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान है, नवभारत टाइम्स में छाप भी दिया है कि अयोध्या का हर छोटा दुकानदार जानता है, हर छोटा दुकानदार जानता है कि असली खिलाड़ी कौन है। मैं भेज दूं आपको, जरा लगा देते, दर्शक उसको देख लेते। जी भेजिए। ये हाल है साहब, ये हाल है भाई साहब। ये स्थिति है। अब सर, कभी कभी अच्छे बुरे दिन आते हैं, फंस जाता है आदमी, नहीं समझ पाता हम क्या निर्णय लें, नहीं समझ पाता है कि हम क्या सोचें विचार करें। ऐसे में कई तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। क्या बोला क्या बताइए। अब देखा जाए क्या होगा इसका पूरे का प्रकरण में। हम तो बस आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या इस पूरे घटनाक्रम का, राम मंदिर का, मेरठ की घटना का क्या अंतर पड़ेगा, लोगों के दिमाग में कुछ आएगा बदलाव, या फिर यूं ही चलेगा। हालांकि अखिलेश जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं आज। देखिए, सवाल ये उठता है कि जब आप किसी चीज सच को छिपाने की कोशिश करते हैं ना, तो सच बुरी तरह से और तेजी से फैलता है। अब तो निगाहें 13 जुलाई पे है, सुनने में आ रहा 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस जो PIL हुई है इसको लेके, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या। मेरे हिसाब से जब तक इसमें सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश में, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के दिशा निर्देश में अगर कोई जांच नहीं हो रही है, CBI जांच करे, रिपोर्ट करे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को, तभी ये पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। नहीं तो ऐसा लग रहा है कि पूरा मैनेज हो गया कि ट्रस्ट में किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ, क्योंकि भाजपा की प्री पत्रकार ने कल सूत्रों के जरिए दावा किया था कि चंपत राय बंसल का 5 पेज का इस्तीफा है, उसको ट्रस्ट इसलिए नहीं सार्वजनिक कर रहा है कि उसमें कई बातें ऐसी हैं जिससे ट्रस्ट के कई मेंबर असहज हैं। तो ऐसी क्या बातें हैं अक्षय कुमार जी? चंपत राय बंसल जी अपनी चिट्ठी क्यों नहीं सार्वजनिक कर दे रहे हैं? उसमें ट्रस्ट के कितने कौन कौन से मेंबर फंस रहे हैं? चित्रा त्रिपाठी का ये ट्वीट उसका करें सूत्र कई बार गलत भी साबित हो सकते हैं। तो दरअसल ये बताइए ना, कल चंपत राय बंसल का जो चिट्ठी वायरल हुई थी, उस वायरल चिट्ठी में जो दावे किए गए थे, जो आरोप लगे, तो उस पर स्टेट बैंक की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। यूनाइटेड ट्रस्ट ने कहा कि ये वायरल चिट्ठी गलत है, न चंपत राय ने खंडन किया। क्या चंपत राय के तर्कस में कुछ और तीर है, या बड़ों को बोल दिया गया है, बड़ों को कह दिया गया कि भैया तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा? कुछ तो ऐसा है साहब। ये इतना बड़ा कांड, और फर्जी रसीद भी छपाई गई, इतना बड़ा कांड, ये पैसा गिनने वाले 6 लोग नहीं कर सकते अक्षय कुमार जी, इनके बस का नहीं है, इनके बस का नहीं है। कुछ तो बड़े लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है। और जब तक इस मामले की जांच, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 45 दिन का CCTV है, वो पुराना रिकॉर्ड है ही नहीं है। स्टेट बैंक जो खामोश है, उसकी क्या भूमिका है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। स्टेट बैंक ने काम पैसा गिनने का काम आउटसोर्स एजेंसी को क्यों दिया? आप बताइए ना, ये स्टेट बैंक को कैश गिनना था तो उसने थर्ड पार्टी को क्यों दिया?
और थर्ड पार्टी ने वहां के हाउसकीपिंग वालों को कैश गिनने का काम क्यों दे दिया? और वो लोग क्यों वो जितने भी कैश गिनने वाले थे सब ट्रस्ट में, ट्रस्ट के लोगों के पर्ची रिकमेंडेशन पे हुए, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो सर आप अगर चंपत राय बंसल को क्लीन चिट देना बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा मोदी जी को। और मेरठ कांड का कितना इम्पैक्ट आएगा अभी तो आज रात बीत जाने दीजिए, कल से देखिएगा इसमें जबरदस्त राजनीति होने वाली है, जबरदस्त राजनीति होने वाली है। दलितों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी भारी पड़ी थी, ये नरेंद्र मोदी को दिन में भी याद आता होगा, रात को छोड़ दिए दिन में भी याद आता होगा, जब भी वो खाली बैठते होंगे। अभी तो वो क्योंकि महिलाओं का नृत्य देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो उत्तर महिलाओं प्रदेश का के नृत्य। दलितों ने, मेरी बात सुनिए, जिस तरह से बहन जी ने बयान दिए अयोध्या वाले मामले में, वो बयान तो ऐसा लग रहा था जैसे भाजपा के मुख्यालय से लिख के भेजा गया बयान है। बहन जी हर मामले में भाजपा के पक्ष की बात करती नजर आ रही है और उनका वोट शेयर कट के 9% तक आ गया है। तो पिछली बार की तरह नहीं हुआ कि पिछली बार ये जो कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के टिकट बांट दिए थे और उनको बहुमत मिल गया था। अगर हालात 2024 की तरह रहे तो ये मान लीजिए कि, और ये जो अयोध्या में हुआ है इस पर अगर सही समय पर सही गुनाहगार अगर नहीं पकड़े गए और जनता को ये नहीं लगा कि इसमें निष्पक्ष जांच हुई है, तो आप ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की 2027 में विदाई तय है। और मेरठ जैसी घटनाएं अगर राजनीतिक रूप से तूल पकड़ लेंगी तो भाजपा तो फिर 2 अंकों में सिमटेगी, 2 अंकों में सिमटेगी। फिर भाजपा 2012 वाले लेवल पे पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, क्षमा चाहेंगे, महाराष्ट्र का एक सर अभी वीडियो हमें सामने आया। 2-2,500 सिलेंडर गैस की एजेंसी पर रखे हुए थे, बरसात तेज हुई है, पानी घुस गया एजेंसी में, एक एक कर गोल गोल घूमते हुए सिलेंडर उस बाढ़ में समा गए, गैस से भरे और खाली कूदते चले जा रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर गोल होता है, पानी के दबाव में जब बहा तो कूदता हुआ हजारों सिलेंडर चला जा रहा है नहर में, नदी में। क्या करोगे? कुदरत का कहर है सर। मुंबई को, महाराष्ट्र को के लोगों की रक्षा हो, भगवान से प्रार्थना है। इस वक्त हम सबके परिजन में इन्होंने पूरे देश के महानगर क्वेटे बना दिए। जितना इन्होंने शहरों को बर्बाद किया है, वनों को बर्बाद किया है, खनन को बर्बाद किया है, पहाड़ों को बर्बाद किया है, वो सब भुगतना पड़ेगा। प्रभु श्री राम अब मैदान में निकल आए हैं और हनुमान जी को नचा और दिया है। देखना होगा क्या होता है उत्तर प्रदेश में अगला हस्र। फिलहाल आलोक सर से विदा लेंगे। आलोक सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।